मैं कान सिंह सोढ़ा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का साक्षी। युद्ध के करीब 54 साल बाद आज 2025 में मैं सीमा पर खड़ा हूं। रेत अब भी वही है, हवा की आवाज भी वही है। आंखें बंद करता हूं तो यह शांत रेगिस्तान अचानक 1971 में बदल जाता है। गोलियों की आवाज, कमांड की फुसफुसाहट और हर कदम पर मौत की मौजूदगी, सब कुछ फिर से सामने आ जाता है। 1968 में वर्दी पहनी थी, तब नहीं पता था कि यह रेगिस्तान एक दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा। मैं 10 पैरा कमांडो में हवलदार था। हमारे कमांडेंट ब्रिगेडियर भवानी सिंह थे। तकनीक के नाम पर हमारे पास सिर्फ नक्शा, कंपास और अनुभव था। आज जैसे मोबाइल, ड्रोन, सैटेलाइट हैं, उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन हौसले की कमी कभी नहीं रही। 4 दिसंबर 1971, वह तारीख आज भी दिल में दर्ज है। आदेश मिला, सिंध सेक्टर में छाछरो इस्लामाकोट वीरावास पर हमला करना है। जोधपुर से रवाना हुए 5 दिसंबर को चौहटन के पास विरात्रा मंदिर के पास बेस बनाया। रात ठंडी थी, लेकिन शरीर में जोश इतना था कि नींद आंखों से कोसों दूर थी। वहीं से रैकी शुरू हुई। हर कदम नाप कर रखते थे, क्योंकि एक गलत चाल पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। सबसे अहम था छाछरो मिशन। इलाका दुश्मन का था, लेकिन जमीन हमारी समझ में आनी जरूरी थी। लक्ष्मण सिंह छाछरो के रहने वाले थे, इलाके को अच्छी तरह जानते थे। बलवंत सिंह बाखसर का वहां खास प्रभाव था। मुझे भेजा गया। ब्रिगेडियर भवानी सिंह से उनकी मुलाकात करवाई। दोनों ने बिना हिचक सेना का साथ देने की बात कही। उनकी मदद से हमने 2 सिविल गाइड साथ लिए। हम स्वरूप का तला पहुंचे। हम आगे बढ़े। 6-7 किलोमीटर चलकर खिता गांव के पास कमांडो बेस बनाया। तभी अचानक फायरिंग हुई। गोलियां हमारे सिर के ऊपर से निकल गईं। हमने जमीन से लगकर देखा, फायरिंग कहां से हो रही है, कौन से हथियार हैं। जैसे ही जवाबी फायर किया, पाकिस्तानी सैनिक घबरा गए। उनके पास भारी हथियार नहीं थे। कुछ देर बाद इलाके में सर्च किया, कुछ लोगों को पकड़ा। छाछरो हमारे कब्जे में था। पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग के बाद छाछरो से 1 किलोमीटर आगे ऊपर टीले पर जाकर निगरानी कर रहे थे। हमने बिना समय गवाए हमला किया। 7 दिसंबर की सुबह 4 बजे से पहले छाछरो हमारे कब्जे में था। 7 को सुबह होते ही पाकिस्तान के जहाज आ गए और ऊपर से मंडराने लग गए। और हम जो कमांडो थे वो तो कमांडो बेस में जैसे ही जमीन है उसके मुताबिक ही वो ढल गए, जिससे उनको पता नहीं चला। कुछ सेकंड के बाद में हमारे भारत के जहाज आने से वो आगे और वो पीछे वो भाग गए, और जिससे दूसरे हेलीकॉप्टर से हमारे जवानों को पीछे से 10-12 बजे के पहले पहले एक बटालियन छाछरो में उतार दी गई। हमारा टास्क था आगे इस्लामाकोट तक जाने का। एक टीम जो सिख टीम थी उसको आदेश मिला, वो वापस खींसर के रास्ते से वापस बाड़मेर के लिए, जोधपुर के लिए रवानी हो गई। और एक टीम को आगे बीरावास की तरफ, दूसरे दिन बीरावास इस्लामाकोट में हमें आदेश मिला के वहाँ हमला करेंगे। दिन कमांडो बेस में रही। उसके बाद में रैकी पेट्रोल दिन कोई भेज दी गई थी, तो रैकी पेट्रोल ने आगे सूचना दी कि आगे यहाँ तक ऐसी कोई रुकावट नहीं है जिससे कि हम शाम को अंधेरे में हमला करें। तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले हम इस्लामाकोट के पास, बीरावास के पास पहुंच गए। और
जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा उस समय हमने हमला बोल दिया, क्योंकि दिन की रेकी हो रही थी और दिन को दूसरे पहले दिन छात्रों पर कब्जा हुआ था, तो वहाँ की सेना थी वो वहाँ तक भाग गई थी या कहीं छिप गई और उन्होंने सोचा दिन को कुछ होना भी नहीं, पर हमने दिन अस्त होते ही आराम से हमने हमारा काम कर लिया और पीछे सूचना भेज दी। ये 8 तारीख को 9 तारीख को हमने वीरावास पर उस दिन वहाँ रहे, 7 को 8 को रेकी की और 9 को सुबह तक हमने वीरावास पर हमला बोल दिया। यहाँ से छात्रों की तरफ एडवांस किया तो ये पूरे बॉर्डर पर फोर्स ने एडवांस किए थे। ये जो छात्रों सबसे संध का एरिया ये तालका कहते हैं वो छात्रों ही था। अच्छा, उधर इस्लामाकोट और इधर छात्रों। ये बड़े जो वो तालके थे ये बड़े 2 ही थे और फोर्स ने तो पूरे बॉर्डर पर एक साथ हमला बोला था जी, अलग अलग उनको टारगेट दिया गया था। तो बलवंत सिंह तो यहाँ हमारे साथ में सहयोग किया, बाखासर की तरफ जो फोर्स निकली थी उनका भी अच्छा सहयोग किया और बाकी जो बॉर्डर पर वासिंद जो थे हमारे भारतवासी उन्होंने हर तरह से उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। सुबह पाकिस्तानी हवाई जहाज आसमान में मंडराने लगे, लेकिन वे हमें देख नहीं पाए। भारतीय वायुसेना के जहाज आए, उनकी गड़गड़ाहट सुनकर पाकिस्तानी विमान भाग निकले। हेलीकॉप्टर से हमारे बटालियन छाछरों में उतार दी गई। दिन में बेस में रुकी, शाम को सूचना आई आगे रास्ता साफ है। सूरज ढलते ही वीरावास पर धावा बोल दिया गया। 9 दिसंबर की सुबह वीरावास भी हमारे कब्जे में था। 10 दिसंबर को जोधपुर लौटे। 48 घंटे बाद फिर आदेश आया, इस्लामाकोट और कच्छ के लिए कूच करने का आदेश मिला। इस्लामाकोट के पास सुंदरगांव पाकिस्तान के कब्जे में था। चारों तरफ पहाड़ियां थीं। पहले दिन उनकी टेलीफोन लाइन काटी। सूरज निकलने से पहले हमने हमला कर दिया। दुश्मन संभल भी नहीं पाया। उनके पास भारतीय सेना से टक्कर लेने लायक हथियार नहीं थे। 18 दिसंबर को जब हम वापस लौट रहे थे तो पाकिस्तान को खबर लग गई। उन्होंने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 17-18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कुछ घायल हुए और 9 को पकड़ लिया गया। जोत पर हाथ रखकर कसम खिलाई, अन्याय नहीं करेंगे। जयपुर में मोती डूंगरी से आशीर्वाद स्वरूप जोत ली गई। वह गाड़ी में रखी गई। वो जोत बटालियन के साथ साथ चलती रही। ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने सभी को जोत का हवाला देते हुए कहा कि कसम खाओ कि किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं उठाएंगे, किसी महिला को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारे धर्म के खिलाफ काम नहीं करेंगे। युद्ध के बाद सभी जवान मोती डूंगरी गए। राजस्थान पत्रिका के लिए बाड़मेर से योगेंद्र सेन की रिपोर्ट। था कि वो सिर्फ 1 रुपया लेते थे, साइन करते थे। जब हम यहाँ से लड़ाई के लिए चल पड़े, जब मोती डूंगरी से हमने जोत लिया, जोत मतलब देवी का जोत कार्बो के अंदर रखा, गाड़ी लेके 2 आदमी गए। जोंगा में 8 गाड़ी भवानी सिंह की साथ में थी, खुद की पर्सनल, और उसका भी कलर वैसा ही करा दिया। तो ज्योति मोती डूंगरी से जोत ली, मोती डूंगरी अपने जयपुर वाली से, और कार्गो के अंदर रखी गई और उसके अंदर एक आदमी बिठा दिया गया। जहाँ यहाँ से चल करके लड़ाई पूरी लड़ करके वापिस आए, जब तक वो कार्गो के पीछे जोत चलती रही। और जब यहाँ आकर के जोधपुर पहुँचने के बाद में जो गए थे वो सब के सब जयपुर गए। जब वहाँ गए, जब जो यहाँ से गए, उस समय भवानी सिंह साहब ने ब्रीफ किया यहाँ
कहा कि कोई भी यहाँ से चल के हम वापिस नहीं आएंगे जब तक कसम खाओ इस जोत के ऊपर हम अन्याय मतलब नहीं करेंगे, कोई पड़ी हुई चीज़ ऐसे नहीं उठाएंगे, औरत है उसके हाथ नहीं लगाएंगे, और जो चीज़ आप वहाँ पसंद कर लेते हो वो मैं यहाँ आके दूंगा। और दूसरा जो सामने हमारे कमांडो के सामने तो आता है वो तो दुश्मन है। कमांडो जहाँ चलता है तो आगे आग चलती है, पीछे रात चलती है, चिड़िया उड़ती है, वो भी हमारी दुश्मन है। हम बख्शते नहीं, कमांडो किसी को बख्शता नहीं है, चलने के बाद में किसी को बख्शता नहीं है, पर अन्याय नहीं करना। और 4 से लेकर के और 18 तारीख 17 तारीख तक वापस आए, किसी के एक खुरंच भी लगी नहीं, न हमारी कोई गाड़ी खराब हुई, न कोई हमारे जवान के लगी, जैसे गए थे वैसे के वैसे सही सलामत आ गए। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।